आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू बेटी नहीं बन सकती तो सास से माँ बनने की उम्मीद क्यों करती है। रात के 10:30 बज रहे थे। सभी लोग मंदिर से दर्शन कर लौट कर आ गए थे। अभी कार बाहर खड़ी कर घर में प्रवेश किया ही था कि देखा बाहर हॉल में बहू रचना के माता पिता बैठे हुए थे। अचानक समधी समधन मनीष जी और विद्या जी को घर में देखकर वो लोग हैरान रह गए। रचना एक तरफ आंसू लिए खड़ी हुई थी। एक पल के लिए आरती जी और उनकी बेटी मधु के पैर घर के दरवाजे पर ही ठिठक गए, पर घर तो खुद का ही था, सो अंदर तो आना ही था। तभी मामले की नज़ाकत को देखते हुए घर की मालकिन आरती जी ने कहा, नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी, आज अचानक कैसे आना हो गया? आप लोग फ़ोन कर देते तो हम लोग घर पर ही रुक जाते। उनकी बात सुनकर विद्या जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अगर फ़ोन करके आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ यहाँ कैसा व्यवहार होता है। उनकी बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वही आरती जी रचना की तरफ देखने लगी, जो घड़ियाली आंसू बहा रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बहू ने ही कोई ना कोई ऐसी बात की है जिसके कारण समधी समधन जी को यहाँ आना पड़ा। और वो खुद नहीं आए हैं, बल्कि रचना ने ही फ़ोन करके उन्हें बुलाया है। वैसे भी रचना की आदत थी छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता को ससुराल से बुला लेने की, और ये बात आरती जी 2 महीने में ही बहुत अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि पहले भी ऐसा वो कर चुकी थी। अभी पिछली बार जब रचना को मायके जाना था और मधु की परीक्षाएं चल रही थी, उस समय आरती जी के मायके से ज़रूरी फ़ोन आ गया, जिसके कारण उन्हें समर के साथ जाना पड़ा। हालांकि समर रचना को कह गया था कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ काम निपटा कर आ जाएगा, फिर उसे मायके ले जाएगा। तब तक मधु भी कॉलेज से आ जाएगी। समर और आरती जी के जाते समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों लौट कर आए तो इसी बात का उसने बतंगड़ बनाकर अपने मम्मी पापा को बुला लिया। तब भी समधन जी ने बहुत सुनाया था, पर आज ऐसा क्या हो गया? तभी रचना का पति समर अंदर आया। सामने अपने सास ससुर को देखकर पहले तो एक पल के लिए हैरान खड़ा रह गया, फिर आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोला, अरे पापा जी, मम्मी जी, आप आज अचानक? हम तो सरप्राइज़ हो गए। तभी मनीष जी ने कहा, अरे बेटा जी, आप ही क्या सरप्राइज़ हुए हैं? सरप्राइज़ तो हम लोग भी हो गए। हमने तो अपनी बेटी आपको दी थी, पर आपने उसकी क्या हालत कर दी। हमें आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। एक पल के लिए समर भी हैरान रह गया। तभी आरती जी ने अपनी बेटी मधु से कहा, मधु, खड़ी क्या हो, जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ। उनकी बात सुनकर मधु तो रसोई में चली गई। पीछे से विद्या जी बोली, माफ़ करना समधन जी, बहुत हो गई आपकी मेहमान नवाजी। हमने अपनी बेटी आपको दी थी, इसलिए नहीं कि आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। शादी से पहले तो आपने बहुत कहा था कि बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है। अब क्या हो गया? आप क्या ऐसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ भी करती है? उनकी बात सुनकर आरती जी ने कहा, बात क्या है समधन जी, मुझे अब तक समझ में नहीं आया, सीधे सीधे बताइए। अच्छा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, पर उससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, क्या आप मुझे बताएंगी आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आरती जी के सवाल पर विद्या जी ने एक और सवाल दाग दिया, जी हम सब लोग मंदिर से गए थे, इसलिए वहीं से आए हैं। आरती जी हर सवाल का जवाब बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से दे रही थी। विद्या जी बोल पड़ी, आपका पूरा परिवार मंदिर गया था, पर मेरी बेटी क्या आपके परिवार का हिस्सा नहीं थी जो उसे लेकर नहीं गए? यहाँ घर में अकेले छोड़कर चले गए, जैसे वो आपकी बहू नहीं इस घर की चौकीदार हो। पर रचना ने ही तो मना किया था, हम तो उसे ले जा रहे थे। समर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा, उसने मना किया तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं जाना चाहती, और क्यों इच्छा होगी उसकी आपके साथ जाने की, जब आपकी अम्मी हर चीज़ में अपनी टांग अड़ा देती है? विद्या जी अपने हाथ नचाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर आरती जी हैरान होते हुए बोली, मैंने क्या टांग अड़ा दी समधन जी, समझाएंगी आप? अरे दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तो उनके घूमने फिरने के दिन हैं, और आप ही कि इन दोनों के बीच में आ जाती है। आपकी तो उम्र हो चुकी है, इन बच्चों को आपस में घूमने फिरने का वक्त दीजिए। विद्या जी बोली। समर खड़ा होते हुए बोला, ये क्या बोल रही है आप अम्मी जी, मंदिर ही तो गए थे, और मंदिर पूरा परिवार साथ गया तो गलत क्या है?
भला इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ क्यों बना दिया? समर चुपचाप बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, शांति रख। आरती जी ने कहा। बतंगड़ क्यों ना बनाऊं? अरे मेरी बेटी के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त क्यों करूंगी? अरे मैंने अपनी फूल सी बच्ची दी थी आपको, देखो उसको रुला रुला कर कैसी हालत कर दी आपने। अगर आप लोग बहू को बेटी ही समझते तो हमें बार बार यूँ आना नहीं पड़ता। सचमुच सही बात है, आपकी बेटी को हम दोनों माँ बेटी का समर के साथ में जाना बुरा लगा या मैंने उसे डांटा इसलिए बुरा लगा? आरती जी ने रचना की तरफ देखते हुए कहा। मम्मी जी, अगर मैं जीन्स पहनकर मंदिर चली जाती तो भला क्या गलत था जो आपने मुझे इतनी ज़ोर से डांट दिया? अब की बार रचना बोली। पर मैंने तुम्हें अकेली तो नहीं डांटा था, मधु को भी तो डांटा था। वो तो चुपचाप सूट पहनकर आ गई मंदिर जाने के लिए, पर तुमने तो साथ चलने से मना कर दिया, ये कहकर कि सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा, आप लोग चले जाइए। आरती जी ने कहा। अरे ऐसे कैसे डांट दिया? बहू अगर जीन्स पहन ले तो समस्या क्या है? हमें नहीं पता था कि आप इतने पुराने ख्यालात के लोग हैं। विद्या जी बीच में बोल पड़ी। देखिए समधन जी, आपकी बेटी अभी भी जीन्स पहने ही खड़ी है। मेरी अपनी सोच है, मंदिर में यूँ कटी फटी जीन्स पहनकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर हमारी भी संस्कृति है। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? इसलिए मैंने मना किया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। आरती जी ने कहा। बस कहने की बातें हैं कि सास माँ होती है, पर सास कभी माँ नहीं बन सकती। इतनी सी बात के लिए आपने मेरी बेटी को डांट दिया। विद्या जी के मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अब तो आरती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, पर अपनी आवाज़ को ऊंची करने की जगह उन्होंने शांतिपूर्वक कहा। सच ही तो है समधन जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इसी तरह ये भी सच है समधन जी कि बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। आपकी बेटी तो खुद बेटी नहीं बन पाई तो मुझसे माँ बनने की उम्मीद कैसे कर सकती है? मैंने आपकी बेटी को अकेले तो नहीं डांटा था, मेरी बेटी भी इसके साथ ही खड़ी थी, पर वो तो चुपचाप जाकर कपड़े बदल कर आ गई। जबकि आपकी बेटी ने क्या किया? मैं तो सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ। सच कहा, मैं तो इसकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन क्या आपकी बेटी मेरी बेटी बन पाई? जब आप घर पर अपनी बेटी को डांटती थी तो क्या ये तब भी आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेती थी, या आपको कुछ ना कह कर वो अपने रिश्तेदारों को आपको समझाने के लिए घर पे बुला लेती थी, जो आज ये सब कर रही है? और आपने भी यहाँ आने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछा कि हम इसे क्यों नहीं लेकर गए, या ये खुद क्यों नहीं गई? ताली दोनों हाथों से बजती है समधन जी। आप भी एक बेटे की माँ हैं, आपके भी घर में एक बहू है। भगवान ना करे आपके घर में भी ऐसा हो और आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, तब क्या करोगे? मैंने तो कभी आपकी बहू को सूट तक में नहीं देखा, और यहाँ एक जीन्स के पीछे आप मुझसे लड़ने आ गई। आपकी बहू भी तो आपके घर के सिस्टम के अनुसार चली है ना, फिर आप मेरे घर में आकर क्यों इंटरफेयर कर रही है? बजाय अपनी बेटी को समझाने की आप हमें समझा रही है। आप अपनी बहू की कैसी माँ बनी है, क्या आपकी बहू या उसके माता पिता को पता है? आप मुझसे अपनी बेटी के लिए किन किन बातों के लिए लड़ने आती है? आरती जी के सवाल से विद्या जी झेप गई। ये गलत बात है समधन जी, आप बात पलट रही है। आपको मेरी बहू से क्या लेना देना? विद्या जी हड़बड़ाते हुए बोली। क्यों लेना देना नहीं है? खुद के घर में कोई भी सिस्टम हो चलेगा, लेकिन बेटी के ससुराल में सब कुछ चाहिए। जब आप मेरे घर में इंटरफेयर कर रही है तो मुझे भी आपके घर में बोलना पड़ेगा। सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप बाल की खाल निकालने में लगे रहेंगे तो फिर हमें भी आपकी बहू और उसके माता पिता से बात करनी पड़ेगी। मैं रोज़ रोज़ ये घड़ियाली आंसू और ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरती जी ने अपना पक्ष साफ साफ विद्या जी और मनीष जी के सामने रखा। विद्या जी कुछ बोलने को हुई, इतने में मनीष जी बोल पड़े। विद्या बस करो, क्यों बेटी का घर बिगाड़ने में तुली हो? सारी गलती तो तुम्हारी बेटी की नज़र आ रही है। पहले तो मुझे लगा था कि मेरी बेटी या दुखी है, पर अब समझ में आ रहा है ये तो छोटी छोटी बातों को पकड़कर खुद परेशान हो रही है और दूसरों को ही परेशान कर रही है। अगर तुम इतना बीच में बोलोगी तो ये अपना घर कभी बसने ही नहीं दे पाएगी। लेकिन कुछ नहीं, उठो और घर चलो। और रचना, अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर तुमने आइंदा तमाशा किया ना तो हम लोग नहीं आएंगे। खुद के घर में देखा है ना तुमने कि तुम्हारी माँ अपनी बहू को कैसे रखती है। तुम्हें तो इतनी छूट मिली हुई है,
तो उसकी कदर ही नहीं तुम्हें। यूँ बेवजह तमाशा बनाओगी तो अपनी इज्जत भी घटा रही हो और हमारी भी। मनीष जी ने रचना को गुस्से से कहा तो रचना चुपचाप नजरें झुका के खड़ी हो गई। इसके बाद मनीष जी ने आरती जी से माफ़ी मांगी और वहाँ से रवाना हो गए, इस आश्वासन के साथ कि आइंदा उनकी बेटी ऐसी हरकत करती है तो वो पहले आरती जी से बात करेंगे, ना कि सीधे अपनी पत्नी को लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक